स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस ईयर लेकर के चल रहे थे। आज 2022 का सैनिक स्कूल का प्रीवियस ईयर है। सभी को ध्यान से देखना है, मेथडों को जरूर देखना है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्यों? 5, 7, 8 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, अगर अच्छे से उनको मेथडों को आप करके चले गए तो आपका 80% सैनिक स्कूल का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम 2022 का प्रीवियस ईयर लेकर के आए हैं। आइए, उससे पहले हमारे 3rd क्लास से लेकर के और 8th क्लास तक एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा, जो कोई ब्रिलियंट बच्चा है और स्कॉलरशिप का एग्जाम देना चाहता है तो 13 अप्रैल को, अप्रैल क्यों? क्योंकि 5 अप्रैल को एग्जाम है सैनिक स्कूल का। जिस तरीके से उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, हमने भी अपने स्कॉलरशिप के एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। ओके, तो अगर आप किसी बच्चे को देना है तो वो दिए हुए कॉल नंबर पर 9050644062 पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और 13 अप्रैल को एग्जाम में बैठ सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू 3/7 रिप्रेजेंट 3/7 रिप्रेजेंट शेडेड। तो पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्या है ये? 14 है। क्या है? 14 है। 7 से 14 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आपका राइट आंसर। क्या? 6 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ओके, ये इजी मेथड है। दूसरा, अगर दूसरा करना चाहते हो तो 3/7 14 है, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 2, 3 2 जा 6, इससे भी। ओके, जो मेथड आप कंफर्टेबल हो, अच्छे हो, जल्दी सीख सकते हो, उसको आप यूज कीजिएगा। ओके, सभी में एक ही मेथड आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15:1/25 इनटू अ डेसिमल नंबर। ओके, तो डेसिमल आपको अपने आप मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है तो डेसिमल तो आना ही है। कैसे? 15 का तो 15 ही आएगा। ओके, 15 का 15 ही आएगा और 1/25, 1 को 25 से क्या कर लो? डिवाइड कर लो। तो 15, वैसे यहां आपका ऑप्शन क्लियर राइट आंसर बी दिख रहा है। आपको कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। क्यों? 15 पॉइंट में आना ही है। ओके, फिर भी मैं आपको समझा के जाऊंगा। 15 का 15 पॉइंट लगा दो, 25 से 1 को डिवाइड कर दो, 0 0 और आपका क्या? 4, तो 0.4, 25 से 4 बार आपका राइट आंसर बी। ओके, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं करना, इसमें मल्टीप्लाई प्लस फिर डिवाइड करो, ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपको टाइम की भी सेविंग करनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 64? 64 वॉल्यूम, 64 किसका क्यूब रहता है? 64 आपका 4 का क्यूब रहता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रेया हैज 32 रेड पेन्स एंड 56 ब्लू पेन। ये श्रेया है, कोई बच्चा है और ये क्या करता है? ये आपके क्या है? रेड पेन, रेड पेन। ये आपके क्या है? ब्लू पेन, ब्लू पेन। ओके, ये इसके 32 है और ये इसके कितने हैं? 56। अंडरस्टैंड? सी वांट टू मेक पैक ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन आउट ऑफ पेन इज सच ए वे दैट ईच पैक हैज पेन्स ऑफ ओनली 1 कलर। मार्केट से क्या लेकर के आई है? ये पैकेट लेकर के आई है और उसमें से क्या करना है? इनमें से एक ही कलर के क्या पेन्स उसमें डालने हैं। हाउ मेनी पेन्स वुड बी देयर इन दी बिगेस्ट
जब बिगेस्ट, बिगेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट ये वर्ड आते हैं, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये आता है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। ओके, HCF निकाल दो। कॉमन है 8 से 4 बार, 8 से 7 बार, 8 आपका HCF। आंसर नंबर बी इज अ राइट। ओके, समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल डरना नहीं है, ये मैं डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल को मैं मान लेता हूं x, यहां मान लिया मैंने। ट्राइंगल को मैंने x मान लिया है और ये आपका क्या है? सर्कल। ये सर्कल, इसको मान लिया मैंने y। ओके, x x y 2x, देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू के 420। अंडरस्टैंड? अब ये है क्या? y माइनस x। मैंने माइनस x को बेटा आगे ले लिया है, प्लस का y है इज इक्वल टू क्या है? 90। ओके, ध्यान से आपको देखना है। ये माइनस है, यहां प्लस कर दो, प्लस है यहां माइनस कर दो, यहां प्लस है माइनस कर दो। ओके, यहां से आपको एक चीज जरूर समझना होगा, क्या? कि ये जो पूरी वैल्यू है ये आपके चिन्ह अब ये वाले यूज होंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस का ही माना जाएगा। इसी तरीके से पूरा माना जाएगा। 2x और x 3x ये क्रॉस हो गए आपके, इज इक्वल टू 0। 12 में से 9 गए तो 3 3, और x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी, डिवाइड कर दो 110। ओके, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 110। रख दो यहां में y माइनस के 110 इज इक्वल टू के 90। y इसको इधर ले जाएंगे बेटा तो 90 प्लस 110 और y इज इक्वल टू के 200। तो आपको किसकी वैल्यू पूछी है? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी, तो इसका मतलब y। तो राइट आंसर आपका B। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सदियों से चला हुआ क्वेश्चन आ रहा है। ओके, रोमन नंबर का बहुत पुराना क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। ओके, क्या है? CCC मतलब 100, 300, 400 माइनस x 390, 390 प्लस क्या? L 50 59। ओके, 400 4 4 9 कैसे लिखा जाएगा आपका? ये आएगा C C C 3 बार और ये आएगा L और 50 हो गया, ये 10 माइनस होगा IX। देखो किस में मिलता है? C C C 449। ठीक है, ओके, हाँ ये एक बार और सी आएगा 400 ने 449 और ये आ गया आपका 50 40। राइट आंसर आपका ए। ओके, राइट आंसर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following is incorrect option? मैंने इनकरेक्ट के ऑप्शन में आपको क्या बताया था? मैंने आपको इनकरेक्ट के ऑप्शन में ये बताया था कि हमको सबसे पहले डी चेक करना है, उसके बाद में क्या करना है? सी चेक करना है। ओके, नीचे की तरफ। क्यों? आपको आता है ऐसा क्वेश्चन इजी आएगा, लेकिन एग्जामिनर ओनली टाइम वेस्ट करने के चक्कर में है और इससे क्या है, आप फर्स्ट सेकंड में लगे रहोगे और आंसर निकलेगा डी या आपका सी। ओके, चलिए L32 ये कह रहा है कि इनकरेक्ट, मतलब 240 एरिया आना चाहिए। चलिए L32 32 मल्टीप्लाई में 7.5, 5 से 2 10, 5 दिए 15 और 1 16, 7 से 2 14, 1 21 और 1 22। ओके, 0 10 3 4 240। ये तो आपका राइट है, 240 आ गया है इससे तो ये तो आपका आंसर होने वाला नहीं है। क्यों? आपसे पूछा है इनकरेक्ट। 5 चौके 20, 2 5 25 और 2 270। 270 राइट आंसर आपका ये होगा। ये क्या है? करेक्शन है। तो राइट आंसर आपका सी। ओके, समझ आपको अच्छे से आ रहा होगा।
आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, अगर नोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर अगर आपका सेम है और डिनोमिनेटर जो स्मॉलेस्ट है वही आपका ग्रेटेस्ट होगा। ओके, न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है, वही आपका ग्रेटेस्ट होगा। तो राइट आंसर आपका 2/3, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर इफ द प्राइस ऑफ 1 चेयर। 7 चेयर का प्राइस दे रखा है आपको और आपको 1 चेयर का प्राइस निकालना है। क्या करना है बेटा, सॉरी 7 चेयर का प्राइस गिवन है आपको। चलिए ये आपका 7 का हो गया कितना, 7642.45। 1 का निकालना है, 1 के लिए 7 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई में 1 कर दो, इसको कर दो क्या 100। 7 से हट गया, 7 से 1 बार नहीं जाएगा, 10 है आपका। What would be the price of 7 chair if the price of 1 chair? 7, इसमें डिवाइड नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 7 से 5 35, 7 से 4 28 और 3 31, 3 कैरी, 7 से 2 14 और 3 17, 1, 7 चौके 28 और 1 29, 42 42 और 2 44, 4 कैरी, 7 7 49 और 4 53। ओके, 53497.53497.15, 53497.15। ओके, क्या है देखो, दोबारा से मैं बता देता हूं आपको। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर, व्हाट वुड द प्राइस ऑफ 7 चेयर। ये 7 चेयर का आपसे पूछा है, ये आपका रॉन्ग है। ओके, और बेटा 1 चेयर का गिवन है, तो 1 की बराबर वैल्यू आएगी आपकी ये 764245, और 7 के लिए आएगा ये नीचे आएगा और मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो यहां आपको 7 का पूछा है। चलिए राइट आंसर इसका क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट वैल्यूज ऑफ m एंड टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। 127 देखते हैं, आइए। 127 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू, यहां से मैंने 15 ले लिया कॉमन, क्या ले लिया कॉमन, बच गया m प्लस के n। 15 m प्लस के n की वैल्यू निकालने के लिए 15 चला गया इधर, डिवाइड हो गया 127, m प्लस n की वैल्यू क्या आ गई 127। ओके, ये आपका 100 और 15 ये रॉन्ग है, 120 15 ये भी रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। m और n, राइट आंसर आपका डी। ओके, राइट आंसर इज डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्व क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। 6/8 यहां मल्टीप्लाई लगा दो, एंड कर दो रेसिप्रोकल, और ये आपका मल्टीप्लाई पहले से ही 3 से 2 बार, 4 से 2 8, 2/5 इज अ राइट आंसर। 2/5 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इनको कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर अगर सेम है और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में स्मॉलेस्ट है वो आपका सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो ये ग्रेटेस्ट है, ये यहां से तो राइट है, लेकिन 5 ये ग्रेटेस्ट है और आपका जैसे ये सबसे ग्रेटेस्ट है, तो इससे थोड़ा सा छोटा आएगा 2/5, थोड़ा सा छोटा आएगा 2/7, लेकिन ये इस तरीके से अरेंज नहीं हुए हैं। इस वजह से
ए आपका है क्या है, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, तो जो ग्रेटेस्ट होगा वो ग्रेटेस्ट रहेगा, स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट रहेगा। इस वजह से यहाँ 2/11 ग्रेटेस्ट नहीं है, इस वजह से ये भी आपका क्या, क्रॉस है। ऑप्शन नंबर सी, वही मैंने आपको बताया था क्या, कि जिसका क्या न्यूमरेटर सेम है, ओके, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो स्मॉलेस्ट होगा वही आपका सबसे बड़ा होगा। तो ये हो गया सबसे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और सबसे स्मॉलेस्ट आपका 7 डिवाइड बाय 18। तो राइट आंसर इज आ सी। ओके, राइट आंसर इज आ सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ ऑयल, एन अदर ऑयल टैंक कैन होल्ड थ्राइस एज मच, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ द टैंक। ओके, एक ऑयल टैंक है 60 का और दूसरा है 60 का थ्राइस, ये हो गया 60, ये हो गया 180, ये हो गया 240। तो 240 आपका राइट आंसर, 240 इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। व्हाट वुड बी वाटर इमेज, क्या करना है आपको, वाटर इमेज निकालनी है सर्च की। वाटर इमेज, ये आपका वाटर है, ये नीचे की तरफ देखना है, तो जब मैं इसको नीचे की तरफ देखूंगा तो एस हो जाएगा ऐसा, ई आपका एज इट इज रहेगा, ए हो जाएगा ऐसा। ओके, ये रॉन्ग है, ये ऐसा आएगा ही नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं। राइट आंसर इज अ बी, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर्स इज। इसमें अब देखो, इसमें क्या है कि आपको डिजिट अंडरलाइन नहीं की गई है। ओके, डिजिट अंडरलाइन होती तो इसीलिए निकल जाता, इस वजह से ये यहां इनकरेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, आपको आता भी है, टेंशन की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्या दे रखा है, अनिल हैड 78.6 मीटर फैब्रिक विच was just enough to make one set of uniform for 12 students। अनिल 78.6 फैब्रिक वैसे 12 स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्म बनाता है, लेकिन 1 यूनिफॉर्म के लिए उसको कितना फैब्रिक चाहिए। 12 के लिए 78.6 मीटर, 1 के लिए डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई में 1, रिमूव किया, नीचे क्या 10, 12 से 6 बार, ओके, 6 12 से 5 बार, 6 12 से 5 बार, 65.5 अपॉन में 10, ये पॉइंट उठ के आ जाएगा यहां, तो 6.55 मीटर इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन स्टार्टेड अ जर्नी 4 आवर बिफोर समीर, इफ समीर स्टार्टेड हिज जर्नी एट 2:15, तो 2:15 को लिख सकते हैं हम 14:15। क्या रमन 4 आवर्स बिफोर चलता है, तो 4 कर दीजिए, इसमें माइनस क्या आएगा 0 सॉरी ओनली 4 कीजिएगा माइनस, तो यहां आएगा 15 और 0 और 1, 10 15 आपका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ए डीलर परचेज 50 टेबल 4570 ईच। ओके, डीलर 50 टेबल परचेज करता है 4570, एक इतने की है, 50 को कर दो मल्टीप्लाई, 0 5 से 0, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25, 3 28, 2 5 4 जा 20 22। ओके, क्या कह रहा है, 9 टेबल्स गॉट डैमेज इन ट्रांजिट, 9 उसकी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, सॉल्व द रिमेनिंग 41 बची, 41 5000 में वो एक को सेल कर रहा है, तो 41 को वो कितने में सेल करेगा, तो 0 0 0 5 5 चौके 20, क्या पूछा है, कर दो माइनस, 0 0 5 3 2 23 500
क्या आएगा इसमें, लॉस आएगा। इतना का खरीदा था और बेचा इतने का ही, तो राइट आंसर आपका सी। ओके, राइट आंसर आपका क्या आएगा, सी आएगा। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बहुत दिनों से हर पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही आसान है, आराम से करना है। क्या, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की निकाल दो, and 10,000 at the 10,000, 6 at the 10,000, place is times the place value of 6 at the 100. ओके, 1000 निकालना है, 0 से 0, 4 2 4, प्लेस वैल्यू 6 एट दी 100, प्लेस वैल्यू 100, प्लेस वैल्यू आपका आ गया 100 आंसर। ओके, क्या आया है, 100 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि आई एम ऑफ 5 डिजिट इवन नंबर। चलिए ये 1 डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। चलिए आई हैव 9 एट माई 10th प्लेस, ये लो जी 10 प्लेस पे। द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट द 10 प्लेस। 100,000, 10,000, क्या 3 प्लेस इज 3 लेस देन, 3 कर दो, क्या आ गया 6। ओके, क्या कह रहा, द डिजिट एट द 100 प्लेस इज हाफ। 100 आ गया आपका ये, इस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10,000, इसका हाफ कर दो, आ गया आपका 3। ओके, कह रहा द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज डबल द डिजिट वंस, तो इसका क्या आएगा, ये डबल। क्या दे रखा है, 6 3 9, ये नहीं है, ये भाई ये 9 है, ये नहीं है, ये नहीं आएगा। ये 3 9 है 6, लेकिन ये डबल, ये भी नहीं आएगा। ये 3 9 है, ये आएगा ही नहीं। और ये कह रहा है कि आपको क्या, प्लेसेस द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज डबल द डिजिट 1, इसकी डबल ये आएगी। तो राइट आंसर आपका डी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस 1/2 12, क्या कह रहा है, वो कह रहा कि ट्वाइस 24, 12 बार, 12 12 144, राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर। फिगर आपका है नहीं। ओके, फिगर आपका है नहीं, हम किस तरीके से अंदाजा लगाएं कि किस फिगर में आपको एक्यूट एंगल पूछे हैं। मान लो कोई भी फिगर आता है 90 डिग्री से कम आपके एक्यूट एंगल होते हैं, काउंट कर लेना कितने एंगल है, वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्या पूछा है, इन अ पर्टिकुलर ईयर 7 6 4 3 8 7 2, क्या है, स्टूडेंट्स अपीयर 4 इन एग्जाम, आउट ऑफ टीम क्या है, गर्ल्स। बॉयज निकालने हैं, ऐड माइनस कर दो, 4 2 3 6 0 2 0 7 2 6 0 4 3 340 6270 340 6270, राइट आंसर आपका क्या है बेटा, सी। क्या करना है, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बचपन से करते आ रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन है। असेंडिंग मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा, 6821 है, 21 नहीं, इससे छोटा ये है, ये नहीं आएगा। 9075 ये भी नहीं आएगा। 10529 12 049 509 209, ये भी नहीं आएगा। 23,124 23,213 21,467 और अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा 812 821 812 21, ये छोटा है, ये पहले आना चाहिए ना।
261 ये भी पहले आना चाहिए, असेंडिंग ये भी 9075 ये पहले आना चाहिए, ये 10,5 ये ठीक है, 12,049 ठीक है, 12,049 12,509 हाँ ये ठीक है, और 15,000 जी। राइट आंसर है आपका क्या? सी। ओके, राइट आंसर आपका क्या है बेटा? सी है। चलिए, चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर। बचपन से पढ़ के आ रहे हो, 7 डिजिट का पॉसिबल नंबर बनाइए। 5 कितना है? ये है आपका 1 0 0 0 3 5 8। Choose the smallest possible that you can form using each of the following digit। 2 4 6 1 7। राइट आंसर आपका डी। क्या है? राइट आंसर आपका डी है जी। चलिए, फाइंड द एरिया। क्या पूछा है? ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। शेडेड पार्ट ये है आपका अनशेडेड। कर दो माइनस। क्या? 25 90 225, 7 चौके 28, 6 के 36, 4 6 कर दो माइनस 1 6 161 आपका राइट आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। आप सैनिक स्कूल के एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे उम्मीद है कर रहे होंगे, और डेली क्लासों को देखिए। अब तो डेली क्लास डाली जा रही है, और क्लास भी वो डाली जा रही है जो सैनिक स्कूल की क्या है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, चलिए, थैंक यू।